बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है। चैप्टर 10 है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। रिव्यू एक्सरसाइज 10 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अगर आपको रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए 1 2 तो डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पे मैंने लिंक ऐड कर दिया हुआ है प्लेलिस्ट का। इसमें आपको ना 1 और 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। इफ ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एल। अगर दो ट्राइंगल हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, देन फाइंड द अननोन वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि एक्स जो है वो फाइंड करना होगा हमें। तो सबसे पहले ना आपने ट्राइंगल्स को देख लेना, ये ट्राइंगल्स भी आपको गिवन होंगी। बस हमने इनको देखते हुए, इनको ऑब्जर्व करते हुए जो भी एक्स है उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें पता है जैसे कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एलिमेंट के, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे स्टेटमेंट एज वी नो डैट, यहाँ एज ट्राइंगल ए बी सी congruent to triangle L M and N, ठीक है। सो उसकी साइड भी तो सेम होगी ना। साइड्स भी सेम होगी अगर आप साइड्स को मेंशन करना चाह रहे हैं, ठीक है। नहीं तो आप एंगल्स को मेंशन करते हुए उनको इक्वालिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल यूज करूंगी एंगल्स को, ठीक है। तो एंगल्स हमारे पास देखा जाए तो मैंने एक ट्रिक ये बताई हुई है कि अगर आपको ना समझ आ रही हो कि कौन सी साइड किसके इक्वल है या कौन सा एंगल किसके इक्वल है, तो आप सिंपल इस चीज पे देखिए जहां पे उन्होंने कॉन्ग्रुएंट बताया हुआ है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो ए एंगल किसके इक्वल होगा, एल के, बी किसके होगा, एम के, और सी किसके होगा, एन के, ठीक है। ये सीधी सीधी बात है और यहाँ हिंट भी है एक तरीके से कि आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट एंगल एल, यानी कि मेजरमेंट एंगल ए पे 40 है तो एल पे भी क्या है, 40 है। ये थोड़ा ना उन्होंने किस तरीके से दिया हुआ है, दोनों की शेप जो है ना वो चेंज कर दी है एक ही ट्राइंगल। अगर आप इसको रिवर्स करके यहाँ लाओ, इसको डबल रिवर्स करना होगा। पहले इस तरह लाओ तो ये 40 और 80, 40 यहाँ आ जाएगा, 80 यहाँ आ जाएगा। फिर इसको अगर फिर से रिवर्स करें तो आपका 80 यहाँ ही रह जाएगा और 40, तो फिर उस तरीके से आपको सिमिलैरिटी पता चल जाएगी कि ये जो एल है ये किसके इक्वल है, 40 के, और ये बी एम के इक्वल और सी जो है वो एन के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल मेजरमेंट एंगल एल, और वो दोनों किसके इक्वल हैं, 40 के इक्वल हैं। वैसे अगर आप ये चीज़ मेंशन करना चाह रहे हैं, ठीक है, नहीं तो आप स्किप कर दें, क्योंकि हमारा जो मेन काम है वो किसका है, एक्स का है। तो एक्स की इक्वलिटी जिस बी एंगल के इक्वल होगी फिर उस हिसाब से उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मेजरमेंट एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट एंगल एम, ठीक है। बी 80 है, एम भी क्या है, 80। ये तो चीज़ें गिवन है। नेक्स्ट है, लास्ट पे एक चीज़ रह गई है तो वो भी हम लिख देते हैं, उसी से तुम्हारा आंसर है। लास्ट पे क्या है, एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एन। एंगल सी पे देखना है 60 है, ठीक है। और वही नो डैट के कॉन्ग्रुएंट और इक्वलिटी एक ही चीज़ है, ठीक है। तो मैंने सिंपल वैल्यूज जब फाइंड करनी है तो मैं क्या करूँगी, एंगल सी की जगह 60 लिख दूँगी और एंगल एन के ऊपर जो एक्स मौजूद है वो लिख दूँगी, और साथ ही ना इनकी कॉन्ग्रुएंसी को भी ख़त्म कर दूँगी, यानी कि इक्वालिटी में आ जाएगा क्योंकि वैल्यूज़ आ गई है ना। तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 60, यही हमने फाइंड करना था। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननाउन फॉर द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अननाउन जो भी वैल्यूज गिवन है, जैसे कि हमारे पास वेरिएबल है ना एक्स एंड एम, तो ये अननाउन वैल्यूज हैं तो हमने वो फाइंड करनी है। सिंपल सी ये बात है। अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं और लेकिन वो ना जॉइंट है, यानी कि एक ही ट्राइंगल से ना दो ट्राइंगल्स निकाली हुई हैं। अब ये उसने मेंशन किया हुआ है कि ये साइड इस साइड की इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। अब हमने एंगल्स में जो अननोन वैल्यू है और जो साइड में अननोन वैल्यूज है वो फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे एज ट्राइंगल। अच्छा, अब हम ना इनके ट्राइंगल्स को सेपरेट कर देंगे और यहाँ पे ना डी आएगा, यानी कि ये जो पॉइंट है ये डी का पॉइंट है। ए बी डी, एक तो आप कर लें ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ए। अगर आपने इस तरह लिया है तो आपने इसको भी इस तरह लेना है, ए ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। तो ये चीज़ हम हमारे सामने आ गई। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास इस सारी वैल्यूज इक्वल हैं तो अब आप देखें ए का एंगल ए के इक्वल है, वो तो फाइंड ही नहीं करना, यानी कि उसमें तो कुछ अननोन वैल्यूज है ही नहीं है। बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, इसका मतलब हम एंगल्स को कर सकते हैं। सो मेजरमेंट एंगल बी इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल सी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि एंगल बी में क्या है,
एंगल बी में है 55, एंगल सी में क्या है 5x प्लस 5। तो अब हम इजीली x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना। तो 5 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 55 में से 5 निकाला 50, 5x एज इट इज़। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x के साथ एक्स्ट्रा कुछ है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है। जब वेरिएबल और एक नंबर आपस में लिखे और कोई साइन मौजूद ना हो तो वहाँ पे ना मल्टीप्लिकेशन का साइन एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब ट्रांसफर करना है 5 को, तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 5 1 5, 5 1 5 एंड 0, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। तो ये आंसर आ गया है x का। अब हमने क्या फाइंड करना है m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो m की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। कैसे हम करेंगे, सिंपल, वी नो डेट कि कंग्रेंसी मौजूद है दोनों ट्राइंगल में, तो साइड्स भी सेम होंगी। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बी डी, सेम यही हवाला देते हुए, यही सेम सिचुएशन लिखते हुए, एज ट्राइंगल ए बी डी एंड ए सी डी आर कंग्रेंट, सो साइड बी डी इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, ये हम लिखेंगे। नेक्स्ट पेज में हम लिख लेते हैं, as triangle ABD congruent to triangle ACP ACD, so साइड जो है वो हमारी कौन कौन सी हैं, BD इक्वल्स टू CD, BD इक्वल्स टू CD। ठीक है, तो BD भी हमारे पास क्या था 5m माइनस 3 इक्वल्स टू CD में 2m प्लस 6। ठीक है, तो अब हम m की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। m और m यानी कि जो वेरिएबल है उसको एक साइड पे कर देते हैं और जो कांस्टेंट होगा उसको एक साइड पे। इस साइड पे वेरिएबल रखना है, तो यहाँ पे देख लें कि क्या पहले से कोई वेरिएबल है इस साइड पे, यस, तो वो आपने लिख देना। इस साइड पे आपने कांस्टेंट रखना है, तो आप देख लें इस साइड पे पहले से कोई कांस्टेंट है, यस, तो हमने इनको एज इट इज लिख लिया। क्योंकि कुछ बच्चे ना गड़बड़ कर देते हैं, वो इन्हीं के साइन चेंज कर देते हैं जिन्होंने ट्रांसफर नहीं होना होता। तो आपने पहले डिसीजन कर लेना है, तो आपने पहले डिसीजन कर लेना है कि किस साइड पे अपने वेरिएबल रखना है और किस साइड पे कांस्टेंट। अब रहती है दो चीज़ें जिनको हमने ट्रांसफर करना है। 2m, इसके साथ कोई साइन है तो ऑब्वियसली प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये जब ट्रांसफर होगा इस साइड पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये -3 है तो इस साइड पे आकर ये क्या हो जाएगा +3। 5 के साथ कोई साइन नहीं तो ऑब्वियसली कौन सा साइन एग्जिस्ट करता है प्लस का। प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 निकाला 3 और वेरिएबल एज इट इज आएगा। इसकी पावर ऐड नहीं होगी, वो हम ना सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है। 6 में 3 ऐड किया 9। अब हमें m की वैल्यू चाहिए, तो एक्स्ट्रा भी मौजूद है 3 और m। जब कोई नंबर और कोई वेरिएबल आपस में लिखे और कोई साइन मौजूद ना हो तो वहाँ पे ना मल्टीप्लिकेशन का साइन एग्जिस्ट कर रहा होता है। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3, 3 3 9, तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो ये सिंपल सा हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इफ ट्राइंगल पी क्यू आर कन्ग्रेंट ट्राइंगल ए बी सी देन फाइंड द अननाउंस। अब ये दो ट्राइंगल दी हुई हैं और ये बोला हुआ है कि आपस में कन्ग्रेंट है, तो इनकी जो अननाउन वैल्यूज हैं वो फाइंड करनी है। अब अननाउन वैल्यूज कितनी हैं, z y और x, 3 हैं, तो तीनों को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ना आपने लिखना है एज वी नाउ दैट द ट्राइंगल पी क्यू आर कन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए बी सी। तो यहाँ से थोड़ा सा हमें हिंट मिल रहा है कि जो एंगल हमारे पास P है वो A के इक्वल है, Q हमारे पास B के इक्वल है और R जो है वो C के इक्वल है। इसका मतलब है PQ जो अगर साइड को देखा जाए, एंगल्स का तो मैं बताती रहती हूँ ना कि आप सीधा सीधा पकड़ के इसको एंगल्स को देख लें, लेकिन अगर साइड की बात की जाए तो आप ना पहले ऐसे करें PQ तो AB के इक्वल। तो देख लेते हैं क्या इक्वल है कि नहीं। PQ इक्वल्स टू AB, यस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो है ना ये हमारा परपेंडिकुलर, अगर 90 का अगर एंगल आपने ट्राइंगल देखी हो, राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसमें ना ये वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ये साइड बेस होती है और ये ऊपर जो है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो 90 के एंगल के साथ और पीक पे जाते हुए एक जो हमारे पास आता है एंगल, वो क्या कहलाता है बेस। तो आपने ना बेस को देखना है। ये देखें एंगल से स्टार्ट हो रहा है 90 के एंगल से और इस साइड पे पीक पे जा रहा है जो बेस में होता है, तो ये बेस हो गई। पी क्यू सेम इसमें भी ये बेस हो गई, तो इसका मतलब लिखेंगे हम सो साइड पी क्यू। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, आप इधर से ले लें, आपको मुश्किल नहीं होनी है कि आप आसान जो काम है वो करें। पी क्यू इक्वल्स टू ए बी। तो अब बस इनकी वैल्यूज को उठा के लिख लेते हैं। पी क्यू की वैल्यू है x और ए बी की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, x की वैल्यू डन हो गई, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है क्यू आर।
तो हमने पहले पी को क्यू के साथ किया, अब क्यू को ना आर के साथ करते हैं। क्यू आर, तो इधर से आपने ले लेना बी सी, क्यू आर एंड बी सी। इसका मतलब ये जो परपेंडिकुलर वाली साइड है ये हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट आ रही है और सेम भी आ रही है, क्योंकि कन्ग्रुएंट है ना, तो सीधी सीधी कन्ग्रुएंसी की वैल्यूज उन्होंने लिख दी हुई हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर इक्वल्स टू बी सी। क्यू आर की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू है जी, तो इसका मतलब जी की वैल्यू भी आ गई, जी इज इक्वल 4 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमने इतना काम कर लिया, अब हम ना स्किप करते हैं। पहले हमने पी और क्यू लिया, फिर क्यू आर लिया, अब हम ना आर या आर पी ले लेते हैं और यहाँ से सी ए ले लेते हैं। ठीक है, आपने इनकी जो अरेंजमेंट है वो चेंज नहीं करनी। यहाँ से आर पी लिया तो यहाँ से आपने सी ए लेना है, आप ए सी नहीं ले सकते। आर पी लिया, नाउ वी हैव टू टेक आर पी इक्वल्स टू सी ए। तो आर पी की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर और सी ए की वैल्यू है y-1। और अगर देखा जाए तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो है ये साइड हाइपोटेन्यूज की है। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज लिख देते हैं। अब देखें y की वैल्यू चाहिए तो y के साथ एक्स्ट्रा क्या है 1 यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस, इस साइड पे क्या हो जाएगा आके प्लस। तो ये आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर। तो y की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। इतना आसान काम था, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था।